Hi student, today's class is based on biological classification। छात्रों आज का विषय है जैव वर्गीकरण। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स होता है जैव वर्गीकरण। ये जैव वर्गीकरण है क्या? व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? व्हेन वी ऑब्जर्व एनी ऑर्गेनिज्म इन आवर वर्ल्ड, जब अपने संसार में हम किसी भी जीवधारी को देखते हैं तो उसको पहचानने के लिए उसके अंदर कुछ लक्षणों को ढूंढते हैं और इन लक्षणों के आधार पर उनको जिन वर्गों में बांटा गया है या जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के सबसे पहले मतलब वैज्ञानिकों, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ढेर सारे अपने अपने थेसिस दिए हैं। इनमें सबसे पहला थेसिस है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, दो किंगडम, पहला किंगडम था प्लांटी और दूसरा किंगडम था एनिमेलिया। हालांकि इसमें ढेर सारे विवाद थे, लेकिन ये तो बाद में सामने आए। सबसे फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन है बायोलॉजी का, उसके फादर, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप सीधे आंसर दे दीजिएगा कैरोलस लिनियस, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन देने वाला वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस है। इन्होंने ये बताया था कि इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ किंगडम प्रेजेंट, द फर्स्ट इज प्लांटी एंड सेकेंड इज एनिमेलिया। इन्होंने बताया कि पूरे विश्व में दो ही प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, पहले पौधे हैं, दूसरे जंतु हैं। इनके बाद छोटे छोटे जीवों के और जब खोज हुई, जैसे एक कोष की यूनिसेलुलर थे, तो और भी वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग थेसिस दिए थे। तो सबसे पहला समझते हैं प्लांटी। अब प्लांटी और एनिमेलिया दोनों किंगडम में डिफरेंस क्या है? पहले सिमिलरिटी पढ़ते हैं, फिर डिफरेंस पढ़ते हैं। सिमिलरिटी, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांटी और एनिमेलिया दोनों क्या हैं? लिविंग हैं। अब लिविंग के कैरेक्टर तो इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट कैरेक्टर न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन चाहिए। जितने भी लिविंग होते हैं सबको न्यूट्रिशन चाहिए। फिर है रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, तो इसके बाद ग्रोथ है, तो ये सब चीज़ें। फिर सेलुलर स्ट्रक्चर है, सबसे मेन चीज़ तो सेलुलर स्ट्रक्चर है। प्लांटी के भी स्ट्रक्चर सेलुलर हैं और एनिमेलिया के भी स्ट्रक्चर सेलुलर हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लांटी का जो सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये अपने फूड को खुद प्रोड्यूस कर देते हैं। आप जानते होंगे कि ये प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स आर प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे अपना खुद भोजन बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स आर डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब ये मतलब अपने भोजन के लिए एनिमल लोग या तो दूसरे प्लांट पर निर्भर हैं या फिर दूसरे जंतुओं पर। ये क्यों डिपेंड है भाई? ये एनिमल लोग क्यों डिपेंड हैं प्लांट या उस पर? इनके सेल में ज़रूर कोई स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो इस तरह से प्लांटी का क्या डेवलपमेंट है, ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर देता है। तो इसमें कैरेक्टर सुन लीजिए, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी,
प्लांटी किंगडम के कैरेक्टर कुछ नोट भी करते जाइए। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड ए सेंट्रल वैक्यूल। जब आप किसी प्लांट का सेल बनाते हैं, ये एक प्लांट सेल है, इसमें एक रिजिड सेल वॉल होता है, सेल वॉल मोटा होता है और सेलुलोज का बना होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लांट के सेल होते हैं ये एक कठोर कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं और ये कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। तो और ये जब एनिमल सेल आप जब एनिमल का सेल पढ़ेंगे तो ये एक पतली सी लेयर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये फर्स्ट डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के फर्स्ट डिफरेंस। आप प्लांट सेल का सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है। अब ये तो आप समझ, सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल मतलब एक रिक्त स्थान, खाली खोखला सा भाग, इसमें कोई भी वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, सेल ऑर्गेनेल कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा। बाकी ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें सब प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो वैक्यूल होता है इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। अब ये वैक्यूल करता क्या है कि ये जो इसका जो शेप है सेल का उसको मेंटेन किए रहता है, न ज़्यादा बढ़ने देता है न ज़्यादा छोटा होने देता है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इन द सेल। प्लांट सेल में इनऑर्गेनिक क्रिस्टल भी पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में केवल ऑर्गेनिक क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्योंकि अब ये क्यों होता है भाई, क्यों एनिमल सेल में केवल ऑर्गेनिक क्रिस्टल होंगे? बिकॉज प्लांट जो है जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं और वही इनऑर्गेनिक मटेरियल इनके सेल में प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ये लोग लिए हुए होते हैं। इसके बाद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट ही क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड मतलब अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। और एनिमल सेल हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड? ऑटोट्रॉफिक एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज 5 टाइप। अब मतलब 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको केवल अभी यहाँ पर 2 ही बता रहा हूँ मैं। ये पहला जो है ऑटोट्रॉफिक मोड है और दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या है? अपना खुद का भोजन आपने बना लिया तो ऑटोट्रॉफिक मोड हो गया, और अगर आप दूसरों पर डिपेंड हो गए हेट्रोट्रॉफिक हो गया। अब हेट्रोट्रॉफिक भी कई प्रकार का होता है, वो आगे चल के आपको बताया जाएगा, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 ही जानिए आप। अगर कोई पूछ ले प्लांटी और एनिमेलिया में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप तो 2-3 तो तैयार हो गया ना आपका। आप कहेंगे कि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में और सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में, ये तो क्लियर है आपका। फिर आप कहेंगे कि वैक्यूल होता है प्लांट सेल में और नहीं होता है एनिमल में। ये 2 पॉइंट आपका तैयार है। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि इनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं प्लांटी सेल में, और एनिमल सेल में हाँ सारे मटेरियल ऑर्गेनिक होते हैं। अब इस तरह से कुछ पॉइंट तैयार हुआ आपका। फिर आगे आप ये कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो समझ में आया आपके कि प्लांटी जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि इनके सेल के अंदर सेलुलोज होता है। सेलुलोज के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज द कलर ऑफ प्लांट्स पार्ट इज ग्रीन। क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण पौधे के कुछ भाग हरे होते हैं, और ये क्लोरोफिल करता क्या है? फोटोसिंथेसिस में मुख्य भूमिका निभाता है। फिर इसके बाद अब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम एंड जेंस ऑर्गेन्स, अब्सेंस ऑफ मसल। प्लांट में मसल्स नहीं होते हैं,
मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर में है, बॉडी में मसल, ये प्लांट में नहीं होते हैं। तो अब्जेंस ऑफ मसल्स, और इसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है इसमें। प्लांट में एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये लोग अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से कैसे निकालते होंगे फिर? जैसे हम लोगों में कुछ एक्सक्रीशन होता है, जैसे मान लो हमारा पसीना निकल रहा है तो हमारे बॉडी का कुछ वेस्ट मटेरियल पसीने के साथ बाहर आ गया। अब प्लांट बेचारे का तो पसीने की भी ग्रंथि नहीं है, मतलब स्वेट ग्लैंड भी नहीं है, अब उसका कैसे वेस्ट मटेरियल बाहर आता होगा? आप देखते होंगे कि समय समय पर पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, वो अपने लीफ को फाल कर देता है और उसका जो स्टेम होता है उसमें से कुछ छिलके उसके बाहर सूख के निकल जाते हैं। वही छिलकों में वेस्ट मटेरियल भरा होता है जो बाहर निकल जाते हैं, और जो पत्ते गिर जाते हैं उनमें भी वेस्ट मटेरियल भर। तो पेड़ पौधे अपना एक्सक्रेशन करते हैं लेकिन पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि एक्सक्रेटरी कोई सिस्टम नहीं होता है उनकी बॉडी में। और हमारे में पूरा सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारे अंदर है। नर्वस सिस्टम, हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट क्या है? माइंड। और माइंड इज द मेन पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास नर्वस सिस्टम, हमको आप थोड़ा सा जलता हुआ चीज़ अगर हमको चिपकाइए तो हम तुरंत कूद के भागने लगेंगे, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हमारा काम कर रहा है। थोड़ा सा कट लग जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं। पेड़ पौधे को काटते रहिए, वो नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम अब्सेंट है, नहीं पाया जाता। समझ गए आप? किसी पेड़ को आप जलाइए, वो नहीं चिल्लाएगा, वो इधर उधर बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे महसूस नहीं होगा। उसे नहीं महसूस होगा कि उसको जलाया या काटा जा रहा है, बिकॉज अब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड फ्रॉम एक्सटर्नल मीडिया। एक्सटर्नल मीडिया, अब जैसे सॉइल है, मिट्टी है, उसमें जो पेड़ पौधे का जो जड़ है, रूट, वो क्या करता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। हमारी भी जड़ें होती हैं क्या कि हम मिट्टी में धंसा करके फिर हम उसका वो कोई भी लिक्विड मटेरियल अपने जड़ों से खींचते हैं? नहीं, केवल प्लांट में होता है ये। तो प्लांट में एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, योग्यता होती है कुछ सोखने की, तो उसकी जड़ों में ये योग्यता होती है। फिर है रिजर्व फूड स्टार्च। प्लांट में फूड को रिजर्व किया जाता है स्टार्च के रूप में। जितने भी प्लांट हैं ये अपने बनाए गए फूड को रिजर्व करके रखते हैं स्टार्च के रूप में। और वो जहाँ पर अब रिजर्व करते हैं, जैसे कुछ प्लांट अपने फ्रूट में रख लेते हैं, कुछ अपने रूट में रख लेते हैं, उसी पार्ट को हम लोग खा जाते हैं। अगर कोई पूछ ले आप प्लांट का कैसा भाग खाते हैं, तो आप कहेंगे जहाँ उसने अपना रिजर्व फूड स्टार्च रखा हुआ है उसी पार्ट को हम खाते हैं। उसके सभी पार्ट थोड़े खाते हैं आप। किसी प्लांट का फ्रूट खाते हैं, जैसे एप्पल है तो एप्पल का पूरा प्लांट दे दिया जाए आपको, तो आप प्लांट नहीं खाएंगे, आप तो केवल फ्रूट खाएंगे। क्यों केवल फ्रूट खा रहे हैं आप? क्योंकि उसका जो स्टार्च है, रिजर्व फूड, वो उसके फ्रूट में है, इसलिए आप क्या कहेंगे? फ्रूट खाएंगे। अगर आपको रेडिश दे दिया जाए, रेडिश, मूली, तो मूली का क्या आप खाएंगे? उसका रूट खाएंगे, जड़। क्यों खाएंगे? क्योंकि उसका जो स्टोर फूड है स्टार्च, वो उसके रूट में है। अंडरस्टैंड? समझ आ गया? ठीक। अकरेंस ऑफ एक्सटर्नल आर्गन एंड ब्रांचेज। प्लांट में एक्सटर्नल आर्गन भी होते हैं, ब्रांचेज भी होते हैं, जबकि एनिमल में ब्रांचेज और एक्सटर्नल आर्गन नहीं होते। स्लो आर वीक रिस्पांस टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। इन्वायरमेंटल में जब कोई चेंजेस होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, मान लीजिए गर्मी पड़ रही थी, ठंडी होने लगी, तो ये बहुत वीक स्टिमुलेशन दिखाते हैं। हम लोग तो बहुत तगड़ा स्टिमुलेशन, मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, हम पसीना निकालने लगेंगे, लेकिन प्लांट लोगों का पसीना बहुत वीक स्टिमुली होता है उनमें। और ठंडी लग रही है, हम कांपने लगेंगे, ढेर सारा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन पेड़ पौधे कोई न कपड़ा पहनेंगे न कांपेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें स्टिमुली वीक है, बहुत वीक स्टिमुली है।
किसी किसी प्लांट में भी स्टिमुली होती है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है टच मी नॉट, एक प्लांट है टच मी नॉट, जिसको हम कहते हैं छुई मुई। छुई मुई के पौधे को जैसे ही आप टच करेंगे स्टिमुली दिखाएगा, वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा, मुरझा जाएगा, फिर कुछ समय बाद फिर से सीधा हो जाएगा। तो कुछ प्लांट स्टिमुली दिखाते हैं। बाकी कैरेक्टर ऑफ किंगडम एनिमेलिया, इसको आप अगले क्लास में पढ़िए।